अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं लाम इकबाल स्कूल सिस्टम से टीचर मरियम। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है उर्दू के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताती चलूँ कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं और इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप इसको देखें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जो वीडियो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे उसके आंसर दें। तो जिस बच्चे के आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे और टू द पॉइंट होंगे उस बच्चे के लिए एक रिवॉर्ड भी होगा जो कि स्कूल की तरफ से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो वीडियो है हमारी उर्दू के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम उर्दू के हिस्ट्री देखते हैं कि उर्दू ज़बान है क्या। उर्दू ज़बान का मायने है, उर्दू के मायने है लश्कर। इसको लश्करी ज़बान भी कहा जाता है। लश्करी ज़बान क्यों कहा जाता है? लश्कर का मतलब होता है बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनी हुई एक चीज़। तो जो उर्दू ज़बान है उसको लश्करी या लश्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उर्दू ज़बान है वो सारी ज़बानों का मुरक्कब और मजमूआ है। जिस तरह इंग्लिश का वर्ड कप, उर्दू में भी हम इसको कप इस्तेमाल करते हैं। कार इंग्लिश का वर्ड है, हम इसको कार ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं, फ़ारसी के हैं और अंग्रेज़ी के हैं जो कि हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, ये लश्करी ज़ुबान है और ये बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ इस ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में हम बहुत से अल्फाज दूसरी ज़ुबानों के भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये तो हो गई हमारी उसके बारे में, उर्दू के बारे में ब्रीफिंग के उर्दू ज़ुबान के मायने क्या है। लेकिन आज हम करते हैं, बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको उर्दू तो पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं ये मुज़क्कर है या मोनस है। उनको पता नहीं चलता ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस है और वो लिखते हुए बड़ी सारी इमला की गलतियां करते हैं। जो अल्फाज मुज़क्कर होते हैं उनको मोनस लिखते हैं और जो मोनस होते हैं उनको मुज़क्कर लिखते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुज़क्कर अल्फाज की पहचान क्या है और मोनस की पहचान क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। मुज़क्कर मोनस पहचान का आसान तरीका। मुज़क्कर और मोनस पहचान का आसान तरीका। ये जो अल्फाज हैं य, छोटिए, नून, ते, टे, सीन, ये अल्फाज जिन अल्फाज के आखिर में आ जाए, ये हरूफ जिन अल्फाज के आखिर में आ जाए वो 95% मोनस होते हैं। क्या होते हैं? मोनस होते हैं। ये, नून, ते, टे, सीन, ये हरूफ जिन अल्फाज के आखिर में आ जाए वो 90% मोनस होते हैं। अब सवाल ये है कि इन अल्फाज को याद कैसे रखा जाए। तो इन सब हरूफ को जोड़कर एक लफ्ज़ बना ले जो कि बन गया यन टस। यन त टस क्या बन जाएगा? यन त टस बनेगा। और अब ये देखें ज़रा कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि य जिन अल्फाज के आखिर में आए वो बनेंगे मोनस। लड़की, बीवी, जादूगरनी वगैरह। इसी तरह नून, ये सब की मैंने उन ऊपर वाले अल्फाज की हरूफ की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपको ही समझाने के लिए। और फिर है नून, जान, ज़मीन, ज़बान, फिर ते, औरत, इज़्ज़त, शफ़क़त। जैसे इज़्ज़त की जाती है, इज़्ज़त कहा जाता तो नहीं ना, शफ़क़त की जाती है, शफ़क़त भी मोनस है। इस तरह ते, सट, जीवट, चट वगैरह ये लफ्ज़ मोनस हैं। फिर सांस, जिन्स, आस वगैरह। इसी तरह जो तमाम सियारे हैं उनके नाम मोनस हैं सिवाय मुश्तरी के। ठीक है, सिवाय इसी तरह तमाम ज़बानों के नाम भी मोनस हैं जैसे उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी, सराइकी, सिंधी वगैरह। इसी तरह तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं। तमाम दिनों के नाम क्या हैं? मुज़क्कर हैं सिवाय जुमेरात के। और तमाम मुल्कों के नाम भी मुज़क्कर हैं जैसे पाकिस्तान, भारत, इस तरह। और अब मैं आपको बताने लगी हूँ मुज़क्कर की पहचान। जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ आए और वो लफ्ज़ बेजान हो वो होते हैं
مونس، جیسے ہوا، سما وغیرہ. اور اگر جو الف والے الفاظ ہیں اور اگر وہ لفظ جاندار ہو تو وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے لڑکا وغیرہ. تو اب میں کرتی ہوں آپ لوگوں سے کوشچنز. تو اسٹوڈینٹس، اردو زبان کو لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اردو زبان کو لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اور مجھے بتائیں یہ سیاروں کے نام مذکر ہے کہ مونس ہے؟ سیاروں کے نام مذکر ہے کہ مونس ہے؟ اگر مونس ہے تو اس میں سے مذکر کون سا نام ہے؟ اور اسی طرح جو الف ہے وہ اگر کسی لفظ کے آخر میں آئے اور وہ لفظ جاندار ہو تو وہ لفظ کیا مذکر ہوگا کہ مونس ہوگا؟ اسی طرح جو زبانیں ہیں وہ کون مذکر ہے کہ مونس ہیں؟ بتائیں. اور یہ نون تے اور سین کو ملا کے جو لفظ بنتے ہیں، جن الفاظ کے آخر میں یہ حروف آ جائیں وہ مذکر ہوتے ہیں اور یا مونس ہوتے ہیں. اور اگر ان حروف کا مجموعہ بنایا جائے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ یہ ہے آج کی آپ کی ویڈیو، اور ساتھ ہیں یہ کوشچنز ہیں آپ کے جس کے آنسر آپ لوگ کمنٹ باکس میں دیں گے. تو کائنڈلی لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو.